दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सेल्फ जीएस क्लासेस पे। दोस्तों पीसीएस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 12 अक्टूबर को है। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे आप सबके, और आप सब, मुझे आशा है कि आप सब जो है खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जो आज का टॉपिक लिया हूँ मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का टॉपिक लिया हुआ हूँ, और देखिए मध्यकालीन भारत में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि वो सोचते हैं मैं मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट करूं। तो देखिए, अगर आप सब खूब अच्छे से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो निश्चित ही आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर एनसीईआरटी अगर पढ़े हुए हैं तो देखिए मध्यकालीन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इतिहास कोई भी हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे आधुनिक हो, इतिहास बड़ा है और आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं है इतिहास का, ठीक है। आपके एग्जाम में जो चीजें आने वाली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं यहाँ पे समझा दूंगा। इस प्रकार से आप लोग इतिहास को आप लोग पढ़िए, समझिए, निश्चित ही आप लोग सभी प्रश्नों को करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मध्यकालीन भारत मध्य कहाँ से होता है। मध्यकालीन भारत जो है 636 ईस्वी से शुरू होता है, ठीक है। वैसे जो माना गया है 636 ईस्वी से, ठीक। बहुत लोग इतिहास को तो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं तुरंत। अच्छा, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अभी देखिए अभी आप उठाकर देख लो किताब को या अपने नोट्स को बनाए होंगे। जो बार बार रिवीजन करता है भूलता नहीं है कुछ चीजें, क्योंकि रिवीजन करने से जो है आपके दिमाग में छवियां बनने लगती हैं, और अगर आपके दिमाग में अगर छवियां बनना शुरू हो गया तो आप लोग भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझाया जाएगा कि आपके दिमाग में छवियां बने, इमेजेस बने, ठीक है। 636 ईस्वी में जो है क्या होता है कि अरब वासियों ने जो है आक्रमण किया। अरबों ने आक्रमण किया, अरबों ने आक्रमण किया था 636 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग विफल हो गए थे। 636 ईस्वी में भारत पर जो है आक्रमण किया था और ये लोग विफल हो गए थे। भारत का एक सिंधु प्रांत पड़ता है, इस पर जो है अरबों ने आक्रमण किया था। और सिंधु प्रांत पे पहले तो भारत पे क्योंकि सिंधु प्रांत क्योंकि उधर से जब अरबवासी जब उधर से खाड़ी देशों से आए तो सबसे पहले इनको सिंधु नजर आया, ठीक है। तो यहां पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो क्या हुआ, ये लोग विफल हो गए, ठीक। सिंधु, अच्छा देखिए, अरबों का जो सरदार था, एक था उमर खलीफा। जो उमर खलीफा था ये अरबी था और इन्होंने सिंधु पर आक्रमण किया था, ये विफल हो गए थे, ठीक है। तो ये लोग विफल हो गए थे। तो क्या हुआ कि अब यहां पे देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो है 712 ईस्वी में कौन आक्रमण करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करता है। कब करता है, 712 ईस्वी में, ठीक है। अब 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो ये सफल हो जाता है, ठीक, सफल हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि वह कौन सा अरब आक्रमणकारी था जो पहली बार जो है सफलता पाया, ठीक है, भारत पे। तो सिंधु प्रांत पे जब आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम तो क्या होता है, ये सफल हो जाता है। कब, 712 ईस्वी में। इनकी सफलता का राज देखिए, जब कोई भी देश हो, जब आक्रमण कोई करता है तो पहले से स्ट्रेटजी बनाता है कि हमको वहां पर चलते हैं, करना क्या है, ठीक है। तो आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम का एक भारत पर एक जो है आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य इनका क्या था कि हम चलते हैं भारत में लूटपाट मचाएंगे और अपने धर्म को फैलाएंगे, ठीक है, वो अपने धर्म को फैलाएंगे।
यानी कि इस्लाम को फैलाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म यहीं से निकल कर आता है। पहली बार ये यहाँ से, अब देखिए 636 ईस्वी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 636 ईस्वी से ही मध्यकालीन भारत का असली खेल शुरू होता है, असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, अभी देखिए पीसीएस में अब देखिए दूसरे हिसाब से पूछा जा रहा है, वन लाइनर तो पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन अब। ठीक है, हाँ आरओ में हो सकता है कोई स्ट्रेटजी करके कोई या गलत या जो है वन लाइनर अब की बार दे दिया गया था, लेकिन ऐसा आप लोग कभी मत सोचिए। ठीक है, पीसीएस में वन लाइनर बहुत मुश्किल है देना। ठीक, और आरओ में भी बहुत मुश्किल है वन लाइनर देना, क्योंकि आपकी बार आरओ में तो जितना था सब के सब वन लाइनर क्वेश्चन दे दिए गए थे उठाकर। ठीक है, एक दो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, बाकी सब वन लाइनर ही थे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजी वाला भी आपका सॉल्व होगा, आपके दिमाग में बाकायदे इमेजेस छवियाँ बनी रहेंगी और वो जल्दी से निकलेंगी नहीं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप लोग अगर इतिहास को अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप लोग बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ पाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझेंगे इतिहास को। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एनालिसिस किया, वो कह रहे हैं हम मध्यकालीन भारत समझ में नहीं आता है तो मध्यकालीन भारत कैसे समझाया जाए कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला सफल आक्रमणकारी पूछा जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था। और यही मोहम्मद बिन कासिम किस पर आक्रमण किया था? सिंधु पर आक्रमण किया था। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, इन्होंने सिंधु पर आक्रमण किया था। ठीक, और पहली बार जो है हिंदू शब्द नाम देने वाला यही आक्रमणकारी, यही अरब लोग ही थे। हिंदू वर्ड, जब हिंदू वर्ड इन्होंने जो है दिया तो पहला आक्रमणकारी जो अरब था उन्होंने ही दिया, यानी कि इस्लाम से ही हिंदू शब्द निकल कर आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम सिंधु था। बहुत देखिए इतिहास में लिखा गया है, बाकी अभी इतिहास को खंगालेंगे तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर जो किताब में लिखा हुआ है वही बिल्कुल सही है। इतिहास एक साइंस परफेक्ट होता है और ये कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी ये वर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अगर साइंटिफिक प्रूफ करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, अभी देखिए बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि हिंदू का मतलब जो है इन लोगों ने बताया कि गाली शब्द है। ठीक है, जो सिंधु नदी के जो सिंधु प्रांत में रहते थे उनको हिंदू बोला गया। सिंधु से हिंदू निकल कर नहीं आया, बहुत सारे इतिहासकारों ने ये भी कहा है अभी। ठीक है, कि सिंधु वर्ड से हिंदू शब्द निकल कर नहीं आया हुआ है, क्योंकि अगर सिंधु को अगर वो लोग हा पढ़ रहे थे तो आज दिन अरबी और फारसी भाषा में सा को हा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम एक सफल आक्रमणकारी हुआ सिंधु प्रांत पर। अच्छा, यहाँ पे तब यहाँ एक राजा हुआ करता था, राजा दाहिर सेन। ठीक है, अब ये राजा दाहिर सेन ये आखिरी शासक हुआ करता था सिंधु प्रांत का आखिरी शासक कौन था? राजा दाहिर सेन था। राजा दाहिर सेन एक ब्राह्मण था। ठीक है, राजा दाहिर सेन एक ब्राह्मण था। जब ये सफल हुआ तो इसका मतलब ये हार गए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी कि अब ये पूछा जा सकता है मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हराया था, जो कि एक ब्राह्मण शासक था और यही सिंधु प्रांत का जो है आखिरी शासक हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए अरब के बाद कौन आया? अरब के बाद तुर्क आए। पहले अरब आए, फिर कौन आया? तुर्क आया, तुर्की लोग आए। तो देखिए प्रांत वही है जहाँ से ये लोग निकले थे, प्रांत वही, बशर्ते कुछ अलग अलग, जैसे कुछ पड़ोसी देश होते हैं वहीं से अलग अलग से निकलकर ये लोग आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि इस्लाम की स्थापना ये भी किए थे, इस्लाम का संरक्षण तुर्क लोग भी किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले कौन आया था? अरब आया था, फिर तुर्क आए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता कि पहले तुर्क आए थे कि पहले अरब लोग आए थे। अभी यही अगर दे दोगे तो जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बना रहता है। तो सबसे पहले अरब लोग आए थे, फिर तुर्क लोग आए थे। ठीक है, पहले ए आए थे तब टी, पहले ए आता है तब टी आता है। ठीक, अगर आप जो है कहीं ना कहीं निमोनिक मेथड अगर यूज करना चाहते हैं तो निमोनिक मेथड भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अब ये चीज़ समझ में आया, अभी एक बार रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से इतिहास समझ में आएगा आप सबको। ठीक है, चलिए फिर से एक बार चाहे रिवीजन करके देख लेते हैं। मध्यकालीन में क्या हुआ? 636 ईस्वी से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। अरबों ने आक्रमण किया था सबसे पहले, और वो क्या थे? विफल हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में? उमर खलीफा के शासनकाल में हार गए थे। ठीक, 712 ईस्वी में फिर मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक
जो है सफल आक्रमणकारी जो है सिंधु प्रांत में रहने वाले राजा दाहिर को जो है उसने हराया था। राजा दाहिर एक ब्राह्मण था और यह भी अरबी था। उसके बाद तुर्क लोग आए। अगर क्रोनोलॉजी के माध्यम से आएगा तब भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से इतिहास ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगर मान लीजिए जैसे पीसीएस में, आरओ में या एलटी ग्रेड में या जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम समझ अगर आ रहे हैं तो किस प्रकार से क्रोनोलॉजी बन सकता है, आइए हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अगर अभी जजिया कर के विषय में पूछ लिया जाए तो जजिया कर के विषय में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं बता पाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पहली बार जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। पहली बार जजिया कर को लगाया, ठीक है। पहली बार जजिया कर को लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अगर जजिया कर के विषय में अगर थोड़ा समझना चाहते हैं तो आइए समझ लेते हैं जजिया कर होता क्या है। साथियों, जजिया कर एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था। जजिया कर एक धार्मिक कर था, यानी कि टैक्स था, ठीक है। अब जैसे अगर जब मुस्लिम लोग जो मुस्लिम सफल आक्रमणकारी हुए, जब प्रांत में बस गए, आकर सिंधु प्रांत में बस गए, तो उन्होंने जजिया कर को लगाया। सबसे पहले कहाँ लगाया? सिंधु प्रांत में रहने वाले लोगों पर लगाया, ठीक है। अब जजिया कर का मतलब यही होता है कि जितने भी अगर मुस्लिम इलाके में अगर कोई अन्य धार्मिक व्यक्ति रह रहा है तो उसको कोई ना कोई टैक्स देना पड़ता था उसको, ठीक है। उसी को कहा जाता था कि है जजिया कर। जजिया एक जो है अरबी फारसी जो है भाषा है, ठीक है, अरबी भाषा है जजिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बिंदी रखी हो तब अब हुआ जजिया, ठीक। जजिया रजिया है ना, तो लास्ट में जिया शब्द लगा तो समझ जाइए कि अरबी भाषा ही है, ठीक है। तो अब देखिए जजिया कर पहले कौन लगाया था? अरबों ने लगाया, ठीक है। फिर तुर्कों ने लगाया था, ठीक, तुर्कों ने लगाया था। सब अपने अपने हिसाब से जो है टैक्स में रिफॉर्म्स कर रहे थे, ठीक है। यह कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। दूसरी बार किसने लगाया? जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। उसके बाद फिरोज तुगलक लगाया। फिरोज तुगलक लगाया। उसके बाद जजिया कर किसने लगाया? उसके बाद जजिया कर लोधी वंश के शासक कौन हुआ करते थे? लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी ने लगाया। अब अगर सिस्टम वाइज अगर आएगा, अगर क्रोनोलॉजी के माध्यम से आएगा तो आप लोग क्रोनोलॉजी के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक सफल आक्रमणकारी अरब का था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिस्टम बदलता गया। अब मध्यकालीन भारत भी बहुत बड़ा है, ठीक है। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी मध्यकालीन भारत में, और ना तो सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत में पूछी जाती हैं। चाहे पीसीएस चाहे आईएएस तक का उठाकर आप प्रश्न देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं साथियों, मैं उसको ज़रूर देने का प्रयास करूंगा और वहीं से प्रश्न उठेंगे, सारे प्रश्न वहीं से फंसेंगे। एक बार चाहे हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेगी, जब एग्जाम हो जाएगा अगर मध्यकालीन भारत से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से साथियों मिला लेना, ठीक है। 100+1% मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेगा तो यहीं सबसे फंसेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से वही टॉपिक चुना हूँ जो पूछा जा रहा है इस समय, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। अगर जो है क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताना, हम जरूर उसका उत्तर देने के लिए जो है तत्पर रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों।